तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हम एक अंतर स्पष्ट करने वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बीच हम आज अंतर स्पष्ट करेंगे। बच्चों, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करने से पहले हम लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी क्रिया है जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसमें नर तथा मादा युग्मक आपस में संलयित होकर एक नई संतति का निर्माण करते हैं। तो यह क्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। आइए अब अलैंगिक जनन को परिभाषित करते हैं। अलैंगिक जनन जनन की एक ऐसी क्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं तथा इनमें स्वयं द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है तथा इस द्विगुणन के कारण जो नई संतति बनती है यह क्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। बच्चों, अब हम दोनों को अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को समझ चुके हैं। अब इसके बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो कि बहुत ही सरल और आसान भाषा में यहाँ पर लाया हूँ। बच्चों, देख सकते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में पहला, प्रजनन में दो प्राणी नर और मादा होते हैं। बच्चों, लैंगिक जनन में दो प्राणी भाग लेते हैं, नर और मादा। यह नर और मादा का सिंबल है जिसको मैं सिंबल के द्वारा दर्शाया हूँ। बच्चों, प्रजनन में एक ही प्राणी भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में प्रजनन के लिए एक ही प्राणी भाग लेते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। युग्मक शुक्राणु और अंडाणु दोनों बनते हैं। इसमें युग्मक बनते हैं जो कि शुक्राणु और अंडाणु के रूप में होते हैं। इस प्रकार के जनन में युग्मक नहीं बनते। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक बनते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों ही उपस्थित होते हैं। तीसरा देखते हैं। प्रजनन की इकाई इसमें युग्मक होती है। बच्चों, लैंगिक जनन में प्रजनन की इकाई युग्मक को कहा जाता है, क्योंकि इसमें नर तथा मादा युग्मक उपस्थित होते हैं। और अलैंगिक जनन में प्रजनन की इकाई कलिका, शरीर आदि होती है। अलैंगिक जनन में कलिका तथा किसी भी पादप के शरीर से अन्य नए प्रजाति उत्पन्न होती है, तो यह अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। चौथा देखते हैं। लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है। लैंगिक जनन में युग्मक बनता है तो इसमें युग्मकों का संलयन होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार का युग्मक नहीं पाया जाता, तो इसमें किसी भी प्रकार का युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तो आइए पांचवा देखते हैं। उत्पन्न होने वाले संतान जनक से भिन्न होते हैं। बच्चों, लैंगिक जनन में जो भी संतान की उत्पत्ति होती है वे अपने जनक से भिन्न होते हैं, जनक के समान नहीं दिखाई देते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। इसके विपरीत अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले संतान जनक के समान दिखाई देते हैं। बच्चों, अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वे अपने जनक के, अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। छठवां देखते हैं। आनुवांशिक भिन्नताएं होती है, वह विकास में सहायक होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव में आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती है और यह विकास में सहायक होती है, यह जैव विकास में सहायक होती है। अलैंगिक जनन का छठवां देखते हैं। आनुवांशिक भिन्नताएं नहीं होती तथा विकास में कम सहायक होते हैं। बच्चों, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में आनुवांशिक भिन्नताएं नहीं होती है, इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है और विकास में भी यह कम सहायक होती है, मतलब अलैंगिक जनन विकास के लिए सहायता प्रदान नहीं करती है। सातवां देखते हैं।
इसमें निषेचन की क्रिया होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक दोनों ही उपस्थित होते हैं, इस कारण इसमें निषेचन की क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। बच्चों, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार का युग्मक नहीं पाया जाता, तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो बच्चों, हम अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट आसानी से कर चुके हैं। अब लैंगिक जनन का कुछ उदाहरण देखते हैं, जिसमें मनुष्य और अन्य जीव शामिल होते हैं। और अलैंगिक जनन का उदाहरण अमीबा पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम में स्वयं द्विविभाजन होने की क्षमता पाई जाती है। इनमें एक अमीबा से दो अमीबा से चार अमीबा, वैसे ही एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम और दो पैरामीशियम से चार पैरामीशियम बनने की क्षमता पाई जाती है। बच्चों, हम इस प्रकार लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट बहुत ही आसानी से और कम शब्दों में याद कर चुके हैं। बच्चों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही नए नए टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबा के प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक मेरी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियो पहुंचती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।